हेलो दोस्तों, डे.के मूवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामेटिकल के रूप में पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर के रूप में। आइए अध्ययन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहचान, आइडेंटिफिकेशन। पहचान में क्या होगा, इसका कैसे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है दोस्तों, आइए पहचान हम बताते हैं आपको। यहाँ से देखिए स्टार्ट है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द से वाक्य समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा रहेगा, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए असर्टिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही असर्टिव आता है। असर्टिव में अफर्मेटिव देखते हैं रूल, यानी सबका नाम वही है, असर्टिव का ही ये भाग अफर्मेटिव भी है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव का रूल, जिस हिंदी वाक्य में जब कर्ता एक वचन सिंगुलर नंबर में होता है तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फार्मूला देख लीजिए दोस्तों। फार्मूला में क्या है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे आप सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कर्ता के हिसाब से। जब कर्ता हमारा एक वचन रहेगा तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होता है, प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है दोस्तों, क्या लगाएंगे, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में यस या ईएस आपके सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, फिर प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। आइए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला, वह एक छाता खरीदती है। तो बना लीजिए, वह अंग्रेजी क्या होता है, सी होता है, स्त्रीलिंग बोध होता है तो आप सी करेंगे, और पुरुष जाति का बोध रहेगा तो वहाँ पर ही लगाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे स्त्री जाति की बोध हो रहा है तो इसलिए आप रख दीजिए उसी फार्मूले पर। वो अंग्रेजी लड़की है तो आप सी का बोध होगा ना। सी बॉयज एन अम्ब्रेला, फुल स्टॉप आप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब में यस लग गया है ना, तो उसके नियम से हमारा क्या है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव जो है ऐसे ही बनेगा। अगला एग्जाम्पल लीजिए, वह अपने गांव में पैदल जाता है। जाना देखिए मुख्य क्रिया है, वह क्या है, करता है, सब्जेक्ट है। अपने गांव ये जो है ऑब्जेक्ट में आ जाता है। आइए दोस्तों आगे ट्रांसलेट करते हैं। ही गोज टू हिज विलेज ऑन फूट। क्या बना, ही गोज टू हिज विलेज ऑन फूट। पैदल जाना का अंग्रेजी होता है फूट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नोट में देख लीजिए, अब नोट में अब ये इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसको याद कर लेंगे तो आपको जो है मुख्य क्रिया में कब यस लगाना है,
कब ES लगाना है तो आप लोग भूलेंगे नहीं, जान जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, ए का देखिए, जिस वर्ब के अंत में यस कामा डबल यस कामा यस यच कामा सी एच कामा यक्स अथवा ओ हो उसमें ES बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ES बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस में डबल एस आया है, यानी इसके हिसाब से जो अभी ऊपर पढ़े हैं डबल एस है तो यानी आप ES लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, लगा दिया है स्ट्रेचेज, स्ट्रेचेज। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ हो गया है, यानी जो ऊपर वाला इतना आप जानते रहेंगे तो यस या यस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कब लगेगा यस, कब लगेगा ES। आइए दूसरा देखते हैं, बी का। यदि किसी वर्ब के अंत में Y है तो Y को I में बदल कर, समझ रहे हैं, जब किसी वर्ब के अंत में Y लगा हो तो Y को I में बदल कर, यानी चेंज कर देंगे। अब उसमें क्या कर देंगे, फिर ES बढ़ाते हैं। जैसे देख लीजिए, कैरी, CARRY कैरी है ना, तो इसमें देखिए Y लगा है तो Y को नियम का ऊपर पढ़े हैं, Y को हटाकर आप I करेंगे, I लगाकर ES छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, कैरी का यहाँ पर देखिए ES छोड़ दिया है ना, कैरीज कर दिया है, Y को हटाकर I कर दिया, फिर इसमें ES जोड़ दिया। ठीक है, परंतु यदि Y के पहले कोई वावेल पोस्ट में E नहीं, पहले एस देख लीजिए सीरियल से, AEIOU, यानी इसको कामा देते रहे, देकर देखिए A कामा E कामा I कामा O कामा U। ठीक है दोस्तों, ये सब रहेगा। आगे देख लीजिए, है तो केवल यस लगाते हैं। जैसे प्ले में देखिए Y के पहले स्वर है ना, तब इसका क्या हो जाएगा, प्लेज। ठीक है दोस्तों, प्लेस हो गया ना। ऐसे ही आप जितना भी रहेगा इस नियम से करेंगे, यानी Y के पहले कोई स्वर आएगा तो आप क्या करेंगे, यस लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, जब कर्ता बहुवचन, यानी आप सिंगुलर पढ़ लिए, अब क्या है, अब जब कर्ता बहुवचन में रहता है तब क्या होगा। जब कर्ता बहुवचन में प्लूरल में रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में, यानी क्वेश्चन में अफर्मेटिव में, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म का मतलब इससे लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट है तो राइट है लिखेंगे, उसमें ES नहीं लगाएंगे या यस नहीं लगाएंगे। जैसे और लीजिए, रीड है तो रीड ही रहेगा, पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है। सोना का अंग्रेजी स्लीप होता है तो स्लीप का स्लीपर रहेगा। ठीक है, उसको खरीदना का अंग्रेजी बाई होता है तो बाई ये रहेगा, उसमें ES नहीं लगाएंगे। जब आपका यानी सब्जेक्ट जब बहुवचन में रहेगा तब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, लगाते हैं। और यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिए, नोट में ले लीजिए कि जब हमारा बहुवचन वाला कर्ता रहेगा तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा मेन वर्ब। फार्मूला देख लीजिए, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, यानी ऊपर वही जब जो मैं बताया हूँ, प्लस कर्म प्लस अन्य बातें।
आइए एग्जाम्पल लीजिए। मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं का अंग्रेजी आई होता है, लिखना का अंग्रेजी राइट होता है, और एक पत्र का ये लेटर होता है। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन में है, इसलिए मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगा है। तो देखिए बन गया आई राइट ए लेटर, फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर, उसी तरह जैसे ऊपर बनाए हैं उसी तरह से रहेगा आपका। देखिए सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन में है, बहुवचन का सब्जेक्ट है करता है, तो मेन वर्ब में आपका यस या यस लगेगा नहीं, अपना फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, राइट का राइट ही रहेगा, राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, ये ट्रांसलेट बना। आइए अगला देखते हैं। हम रोज़ स्कूल जाते हैं। हम का अंग्रेजी वी होता है, जाना का अंग्रेजी गो होता है, और स्कूल का अंग्रेजी स्कूल होता है, रोज़ का अंग्रेजी डेली होता है। तो इस फार्मूला पर रख दीजिए, ऊपर जो फार्मूला बताए हैं। वी गो टू स्कूल डेली, क्या बना दोस्तों, वी गो टू स्कूल डेली, फुल स्टॉप कर दीजिए। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल। वे मैदान में खेलते हैं। अब वो एक अंग्रेजी दे होता है, और खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है, और मैदान का इन द फील्ड होता है। तो उसी स्टेप पर रख लीजिए, दे प्ले इन द फील्ड, स्टॉप लगा दीजिए दोस्तों। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं, जो हिंदी में उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका नियम क्या होता है ये देख लीजिए। रूल क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ, देखिए रूल में क्या है, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग, और जब कर्ता बहुवचन में रहता है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, फार्मूला देख लीजिए। कर्ता प्लस सहायक क्रिया में आपका वही डज नॉट और डू नॉट रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब कर्ता लिखेंगे पहले, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, प्लस आप कर्म लिखेंगे, प्लस अन्य बातें लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान देना पड़ेगा। फार्मूला ये याद होना चाहिए आपको, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, इसी पर लगेगा जैसे आप लोग अभी ऊपर कर रहे थे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। वह अपने पिता को पत्र नहीं लिखता है। देखिए नहीं आ गया ना वाक्य में, नहीं जब आ जाएगा तो ये नकारात्मक वाक्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और नियम वही रहेगा, और लेकिन इसमें आपका उस हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, बना लीजिए। ही क्या है, वह क्या सब्जेक्ट है, तो ये ही लिख दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, आपको फार्मूले के हिसाब से देख लीजिए। तो आप एक वचन सब्जेक्ट है तो डज नॉट, फिर लिखना का होता है राइट, और फिर ये पत्र का होता है ए लेटर, और अपने पिता का हिज फादर होगा। तो देख लीजिए, ही डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर। मुझे उम्मीद है दोस्तों को आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप को अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों डीके मूवमेंट एकेडमी को आगे बढ़ाइए। डीके मूवमेंट में आपका हमेशा स्वागत रहेगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आइए अध्ययन करते हैं, आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लीजिए, हम रोज अपने मित्र के साथ बाजार नहीं जाते हैं। देखिए नहीं आ गया तो यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस आता है, तो वही आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो नहीं लग गया तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। क्या है, हम रोज़ अपने मित्र के साथ बाजार नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू मार्केट हिज और फ्रेंड्स डेली। वी क्या बना ट्रांसलेट, वी डू नॉट गो टू मार्केट विथ आवर फ्रेंड्स डेली। ठीक है दोस्तों, वी डू नॉट गो टू मार्केट विथ आवर फ्रेंड्स डेली। फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। आइए अगला अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अध्ययन करेंगे। अब जो होता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्न पूछने वाला काम करता है वही इंट्रोगेटिव होता है और प्रश्नसूचक वाक्य होता है। आइए देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला है एस नो टाइप, दूसरा है WH टाइप। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। तो आइए पहला के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला एस नो टाइप का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, एस नो टाइप, एस नो टाइप यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए फिर से। एस नो टाइप। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो यहाँ पर ये टी नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, यस नो टाइप। आइए अध्ययन करते हैं आगे इसका क्या होता है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ रहता है या होता है तब उसे हम एस नो टाइप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप आगे पहले यहाँ पर सूत्र देख लीजिए क्या है। फार्मूला, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। इतना आपको करना पड़ेगा, इसी फार्मूले पर रखना पड़ेगा। और इंग्लिश में देख लीजिए फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसी पर रख दीजिए। पहले क्या कह रहा है, सहायक क्रिया रखने के लिए, तो सहायक क्रिया आप सब्जेक्ट के हिसाब रखेंगे, कर्ता के हिसाब। तो हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन में है, तो बहुवचन वाला आपका सहायक क्रिया आएगा, डू आएगा। तो कर दीजिए डू योर फादर, आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर जाने का गो होता है, गो टू दिल्ली, क्या बन गया, डू योर फादर गो टू दिल्ली। फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फार्मूला तो अभी बताइए हैं आपको, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फार्मूला इम्पोर्टेंट है यहाँ। क्या है फार्मूला, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। सहायक क्रिया में आपका डज होता है और डू होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे अध्ययन करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था फार्मूला यहाँ पर भी लिखा है।
ठीक है दोस्तों, फार्मूला यहाँ भी लिखा है, ये अपना ध्यान दीजिए। इसको अध्ययन करने के लिए यानी आपको ये याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो फिर वो आप कर नहीं पाएंगे, ट्रांसलेट कोई अनुवाद नहीं कर पाएंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आइए दोस्तों। एग्जाम्पल, क्या तुम रोज़ स्कूल नहीं जाती हो? ठीक है दोस्तों, क्या है, क्या तुम रोज़ स्कूल नहीं जाती हो। देखिए क्या से वाक्य प्रारंभ हो गया है, यानी आपका यह क्या है, यस नो टाइप का सेंटेंस है। इसका क्या बना, डू। अब स्टेप बाय स्टेप रख दीजिए, सब पहले से हेल्पिंग वर्ब है बाहर निकालेंगे, जब क्या से वाक्य प्रारंभ रहता है तब। डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या बना, वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली, स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला तो अभी आप देखे हैं, लेकिन ये फार्मूला जो होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहने का मतलब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहता है, जब नहीं शब्द उसमें जुड़ता है तो उसमें क्या लगता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझना है दोस्तों। ये जो फार्मूला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रहेगा तो आप स्टेप बाय स्टेप रख देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सहायक क्रिया प्लस कर्ता, कर्ता के बाद देखिए इसमें नाट लगेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप कहीं दूसरी जगह लगा देंगे नाट तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझना। ये ध्यान दीजिए कि कर्ता के बाद नाट लगेगा ही, 100% नाट लगेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस फिर मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, ऐसे इसी स्टेप पर रखना है। तो आइए देख लेते हैं, अनुवाद के रूप में ट्रांसलेट कर लीजिए। क्या तुम रोज़ स्कूल नहीं जाती हो, सेम वही है बस, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नाट लगेगा। तो देख लीजिए क्या बना, डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है दोस्तों, क्या बना, डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, फार्मूला इसको आप याद कर लीजिएगा, जो है सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नाट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। आइए दूसरा देखते हैं, उसमें WH टाइप का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही WH टाइप आता है, सेकेंड पार्ट, उसका सेकेंड भाग क्या होता है। WH टाइप, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आता है उसे हम WH टाइप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, बस इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको कि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द, ऐसे कहने का मतलब जो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द आता है बीच में, तो आप जान जाएंगे कि WH टाइप है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला देख लीजिए, WH टाइप प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे चाचा जी कहाँ रहते हैं, तो देखिए इसमें क्या आ गया, कहाँ आया है ना, प्रश्न पूछने वाला जो शब्द, यानी प्रश्न कर रहा है। यानी मैंने बोला था कि जब प्रश्न करने वाला पूछने वाला कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द ऐसे जो बीच में रहेगा तो आपका ये WH टाइप रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। क्या बना, तुम्हारे चाचा जी कहाँ रहते हैं, तो पहले आप कहाँ जो है तो WH वर्ड ही पहले लिखेंगे। कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे। ठीक है दोस्तों, योर, यहाँ से स्टार्ट करिए, पहले तुम्हारे चाचा जी कहाँ रहते हैं,
वेयर डज योर अंकल लिव। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वही ऊपर वाला ही सेम है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। क्या है फार्मूला? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो अभी मैं बताया था एग्जाम्पल, तुम्हारे चाचा जी कहाँ रहते हैं। अब अगला ले लीजिए, वह शाम को रोज़ खेलने क्यों नहीं जाता है। देखिए इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो क्या रहेगा, बस इतना ही ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहीं पर आप पहले WH वर्ड करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट करेंगे, फिर यहीं पर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यहीं पर क्या करेंगे, बस इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ पर यहीं पर नॉट लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही चीज़ है। देखिए तो कर लीजिए, वह शाम को रोज़ खेलने क्यों नहीं जाता है। वाई डज ही नॉट प्ले इन द इवनिंग डेली, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है ना, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है, ये सब्जेक्ट है आपका ही, उसके बाद नॉट लगा, फार्मूले के हिसाब से सेम चीज़ वही है। ठीक है दोस्तों, क्या बना, वाई डज ही नॉट प्ले इन द इवनिंग डेली। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो है सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगता है। सब्जेक्ट हमारा वह एक वचन में है तो एक वचन वाला आपका लगा है सहायक क्रिया डज। तो क्या बना, वाई डज ही नॉट प्ले इन द इवनिंग डेली। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, वह शाम को रोज़ खेलने क्यों नहीं जाता है। अब नहीं चीज़ आ गया है, ये भी देख लीजिए एग्जाम्पल, वाई डज ही नॉट प्ले इन द इवनिंग डेली, वही चीज़ है। अब यहीं पर मान के चलिए आप वह की जगह मैं कर लीजिए। मैं कर लीजिए तो आप क्या करेंगे, वैसे ही सब बनेगा। मैं कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ जो सब्जेक्ट ही है, ही की जगह आपका आई हो जाएगा, और जैसे ही आई होगा यानी आपका ये बहुवचन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपका रहेगा यहाँ पर डू हो जाएगा, और बाकी सेम वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसके हिसाब से बन जाएगा वाई डू आई नॉट प्ले इन द इवनिंग डेली। ठीक है दोस्तों, फार्मूला देख लीजिए, प्रश्नसूचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। इंग्लिश में देख लीजिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट दिन। ठीक है दोस्तों, और आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ कि DK मूवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत रहेगा, हमेशा रहेगा। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते रहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट, और समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर बाद में मिलते हैं हम।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।